Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अल्केमी। अरे यार कांटा गरा। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल नेचर, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू हैंडल प्रेशर बियॉन्ड पावरफुल। दबाव को कैसे संभालें। यस, जो भी हमारे माइंड में, हमारे जीवन में प्रेशर आ रहा है उसको कैसे संभालें, या जो भी है पहले से उस प्रेशर को कैसे संभालें, और क्यों जरूरी होता है प्रेशर को संभाल के रखना। क्योंकि भाई हम लोग हर कोई प्रेशर को फील करते हैं अपने अंदर, जो भी हमारे अंदर प्रेशर है, बट सिर्फ फील ही नहीं करना है। क्योंकि आप प्रेशर को फील कर रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो अपने अंदर, तो वो प्रेशर आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। वो आपके एनर्जी को चुरा रहा है। तो हमें भाई क्या करना है, प्रेशर को संभालना है। जस्ट लाइक उधर देखो ट्रांसफॉर्मर है भाई आपका कब्रिस्तान में है। ये मेरे दादा दादी का कब्र था, उस पर अभी पेड़ है। तो वही प्रेशर को संभालना है भाई। प्रेशर को संभालना बहुत ज़रूरी है, और हमें संभालना ही होता है हर किसी को, किसी न किसी तरह से। बट हर किसी का प्रेशर का लेवल भाई कम होता है। जैसे इन बच्चों को देखो, इनके अंदर कितना भाई कम प्रेशर होगा। वो बस एक बटरफ्लाई की तरह एकदम जीवन को जी रहा है, हल्का है। तो प्रेशर को संभालेंगे भाई। जितना खाए हैं मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर है, वो जितना कम खाया उतना कम प्रेशर है। तो वही जितना खाए हैं उतना ज़्यादा प्रेशर होगा भाई। मतलब जितना हम कंज्यूम किए हैं अपने माइंड में उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर को भाई संभाल के को क्रिएट कैसे करना है, उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana। क्या बच्चा पार्टी लोग, हिल जाएगा दुनिया रे, इतना प्रेशर संभाल लिए पार्टनर लोग। भारत प्लेनेट ये बेबी ये बेबी थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। Surrender to Father। जय बम भोले शंभू मुरारी, जय भोले शंकर कांटा लगे न कंकर, जय बाबा मशान, अल्लाह अकबर। हाँ भाई, प्रेशर को कैसे हैंडल करें, दबाव को कैसे संभालें। बट दबाव को संभालने से पहले हम ये जानेंगे भाई कि दबाव क्रिएट कैसे हुआ, या प्रेशर क्रिएट कैसे हुआ। क्योंकि जब हम इस एग्जिस्टेंस में आए थे तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था। हम लोग बटरफ्लाई की तरह हल्के थे। तो उसके बाद ही प्रेशर क्रिएट हुआ। तो प्रेशर को संभालने के लिए भाई बस 2 ही सीक्रेट शेयर करूंगा, बहुत ही पावरफुल सीक्रेट, और यही 2 एक्चुअल सीक्रेट है। बस 2 ही सीक्रेट भाई। और पहला सीक्रेट क्या है, एक्सेप्ट द चैलेंज। यस,
चुनौती को भाई अपनाएं, क्योंकि प्रेशर जो क्रिएट हुआ वो चुनौतियों से ही क्रिएट हुआ है। और चुनौती भाई जब हम पैदा होते हैं तब से ही चैलेंजेस मिलना हम लोगों को स्टार्ट हो जाता है। यह खड़े होने का चैलेंज, बैठने का चैलेंज, चलने का चैलेंज, फिर माइंड प्रोग्राम हमारा हुआ, जिस तरह से प्रोग्राम हुआ उस तरह का चैलेंज। तो चैलेंज से ही भाई प्रेशर क्रिएट हुआ। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करने से भाई प्रेशर को हम संभाल पाएंगे। और हम लोग हमेशा चैलेंज से घबराते हैं। जो लाइफ हमारे ऊपर चैलेंज लेके आती है उससे हम लोग घबरा जाते हैं, थरथरा जाते हैं। और आपका भाई यश खुशरोज शेख के ऊपर भाई बचपन से ही बहुत सारा चैलेंज था, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड। बचपन में तो भाई चैलेंज नहीं था, जब तक अपने भारत में था, अपने गांव में था, बहुत ही कम चैलेंज। पढ़ना लिखना, मज़े करना, स्कूल जाना। बट जब से भाई पढ़ाई करना स्टार्ट किया है बाहर शहर जाके, तब से भाई चैलेंज जो होता है, एक्चुअल चैलेंज, दुनिया ने मेरे ऊपर फेंकना स्टार्ट किया। जो कि रूल है, मेरे ऊपर नहीं, हर किसी के ऊपर। हर कोई अलग अलग चैलेंज को फेस करता है भाई। तो मेरे ऊपर जो चैलेंज था, बहुत सारा चैलेंज भाई। जहाँ पैदा हुआ था गांव में, टट्टी मिट्टी के मकान में, किसानों के बीच, कोई लालटेन डिबिया का ज़माना था, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो सोचो कि वहाँ से भाई कितना चैलेंज भाई क्रिएट होगा। बहुत सारा चैलेंज क्रिएट हुआ था भाई, बहुत सारा। अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखा पा रहा था। मतलब माया भाई मार के रखा था, यश अच्छे से मार के रखा था, एकदम अच्छे से पिलाई कर दिया था। और इतना पिलाई कर दिया था भाई कि मैं घबरा गया था यश। फिर भी खड़ा था, जिंदा था। बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था भाई। इस तरह से चैलेंज क्रिएट यूनिवर्स ने किया था मेरे लिए। बट इवेंचुअली माया से जागा तो रियलाइज हुआ वही कि ये चैलेंज मेरे लिए हुआ था। लाइफ आपके लिए हुई है। लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू अस, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू अस। यस, तो वही जो चैलेंजेस थे भाई सामने में, तो मैं अपने चैलेंज का भाई शिकार हो गया था, माया का शिकार बन गया था। तो वो रियलाइज हुआ कि चैलेंजेस आर रियल, वो हमारे लिए होता है भाई। तो फिर उसे को क्रिएट करना स्टार्ट किया यश। और एग्जाम्पल में ले अभी तो कोरोना वायरस जो आया भाई, वो हर किसी के लिए नया चैलेंज लेके आया यश। हर किसी के लिए, कलेक्टिव के लिए ये नया चैलेंज लेके आया। तो जब कोरोना वायरस आया, आपने देखा होगा भाई, क़यामत जैसा ही आ गया। पूरा मैट्रिक्स, पूरा माया भाई घबरा गया, लोग घबरा गए। बहुत सारे लोगों को हमने खोया, अपनों को हमने खोया। तो हमारे अंदर और भी ज़्यादा चैलेंज आया कि यूनिवर्स आखिर ये क्या टेस्ट ले रहा है। तो वही कोरोना वायरस का भाई बहुत ही बड़ा मकसद था, बहुत ही बड़ा मकसद। वो कलेक्टिव पे आया, सोचो ना भाई, पूरे प्लेनेट पे आया, यही रियलाइज करवाने के लिए।
कि इंसान यू हैव बीन बिकमिंग अ स्लेव, यस, मतलब जैसा भी इंग्लिश हो, आप बहुत दिनों से गुलाम बनते हुए जी रहे थे। आप अपने मालिक को जो कि है उसे भूल चुके थे, आप खुदगर्ज बन चुके थे। तो वही कोरोना वायरस ने इंसान के पहचान को छीन लिया। हर किसी पे मजल लगा, मुखौटा लगा। तो सोचो ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए यूनिवर्स ने लाया। बट उस टाइम में भाई आपका भाई पहले से ही मतलब जाग गया था। कोरोना वायरस भी आया, बट कोरोना वायरस आपके भाई को डरा ही नहीं सका, क्योंकि कोरोना वायरस का बड़ा भाई है आपका भाई, यस। क्योंकि कोरोना वायरस से पहले मेरा जन्म हो चुका था 5th डायमेंशन में। मतलब वही मेरे सामने जो चैलेंज यूनिवर्स ने दिया था, सबसे बड़ा चैलेंज, कि अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखा पा रहा था, तो मैं कोरोना वायरस से पहले ही भाई दिखा चुका था। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, 2019 से वीडियोस बना रहा हूँ मैं, आपको सारा खेती समझ में आ जाएगा। तो वही अभी टाइम है भाई चैलेंज को एक्सेप्ट करने का और चैलेंज को फेस करने का। और चैलेंज पे जैसे मैंने बोला, तो इस पे और बोलूँगा, माया पे ही बोलूँगा, लेकिन माया के पार्ट में जाऊँगा। तो माया में हमारा ईगो बहुत दिनों से भाई हमें रूल कर रहा था, यश। हमारा नाम, धर्म, नेशनैलिटी, ये सब भाई रूल कर रहा था हमारे ऊपर बहुत दिनों से। और सबसे बड़ा एग्जांपल भाई मैं बताता हूँ कि भारत में पैदा हुआ, मुस्लिम घर में, तो बचपन से माइंड इस तरह से भाई हिप्नोटाइज किया गया था हमारा, एक्चुअल में सिर्फ मेरा ही नहीं हर किसी का, कि भाई मैं डरता था, यश, कि यहाँ 85+ हिंदू है। मतलब अपने ही घर में भाई डर था। और स्लेव शब्द भी अक्षय कुमार खास करके, बस उसी को बोलूँगा हिंदू में, बस उसी को बोलूँगा, उसी में समझ जाओगे आप। वो भाई हम लोग को हिप्नोटाइज कर रहे हैं बहुत दिनों से, झूठी देशभक्ति दिखा के, मतलब डरा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो उस चैलेंज को भाई मैंने एक्सेप्ट किया और उसको फोड़ भी दिया, उसको मार दिया, उसके ईगो को भाई ख़त्म कर दिया। खिलाड़ी भैया को ईगो को ढिचकियाँ ख़त्म कर दिया बहुत पहले ही। तो चैलेंज को भाई फेस किया, तभी तो भाई तुम डराओगे हम मार देंगे। कोरोना वायरस डराया भाई, हम फोड़ दिए, सीधी सी बात है। तो चैलेंजेस भाई जो भी आपके लाइफ में है वो रियल है, उसे एक्सेप्ट करें, उसे फेस करें। और फेस करने का भाई सबसे पावरफुल दूसरे टॉपिक में बताता हूँ, यस। और दूसरा टॉपिक जो है भाई, प्रेशर को फील करके उसे संभालने का, वो है भाई क्या, बिकम एन अल्कमी, यस, अल्कमी बने। और ये अल्कमी क्या होता है, हम सब भाई अल्कमी है किसी न किसी वे में, यस। अल्कमी भाई लिया गया है अल्कमिस्ट से, और अल्कमिस्ट क्या भाई, कच्चा, रॉ, यस। हम सब वहीं से आते हैं, डॉट से आते हैं भाई, हर कोई। आप जितने भी अमीर हो, जितने भी पैसे वाले हो, या आपके पास कुछ नहीं है, बट हम आते हैं भाई डॉट से। तो हम सब अल्कमिस्ट हैं, हम अंधेरे से ही आते हैं। तो वही अल्कमिस्ट से भाई अल्कमी बनने का प्रक्रिया जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो प्रेशर को संभालने का यही तरीका है भाई, कि अल्कमिस्ट बने, ट्रांसफॉर्म करें, यश। बाहर दुनिया का जो भी एनर्जी आ रहा है आपके ऊपर, उसे अपने अंदर लें, यश, और उसे भाई ट्रांसफॉर्म करें, उसे को क्रिएट करके बाहर दुनिया में छोड़ दें, यश। जैसे कि बॉलीवुड बहुत दिनों से हीरो का एक्टिंग कर रहा है, नकली हीरो सब, देखो खिलाड़ी भैया को सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी लेके आ रहा, लेकिन उसका सूर्यवंशी का औकात ही नहीं है भाई, वो दल्ला है। देखो फिर अभी पृथ्वीराज का रोल निभा के आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान का, देखा ट्रेलर भाई, खतरनाक, एकदम हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, यश।
हिंदुस्तान का एक्चुअल शेर ये आ रहा है नहीं, आ चुका है। और हिंदुस्तान का शेर पाकिस्तान में घुसा और दोनों को जोड़ दिया और भारत प्लेनेट क्रिएट कर दिया। तो ये असली शेर है, समझा अक्षय कुमार भाई, तुम दल्ले हो। सलमान भाई देखो अंतिम लेके आ रहे हैं, द फाइनल ट्रूथ, उसका गाना भी आपने सुना होगा, कोई तो आएगा, गंदी है दुनिया, कोई तो आएगा भगवान के बदले में। वो हमारे लिए ही गा रहा है भाई। आपको भी लग रहा होगा मजाक, लेकिन ये मजाक नहीं, ये 100% ट्रूथ है। वो हमारे लिए ही गा रहा है कि कोई तो आएगा, आ चुका है, बस माया में मैनिफेस्ट कब होगा नहीं पता। तो वही बाहर दुनिया से जो एनर्जी भाई हम लोग के ऊपर फेंका जा रहा है, उसे को क्रिएट करें। जैसे कि बॉलीवुड के सारे दल्ले हीरो का एक्टिंग करते हैं, बट है सब नकली हीरो। तो वो हमारे ऊर्जा का भाई शिकार कर रहे हैं बहुत दिनों से। एवरीथिंग इज एनर्जी। वो मशीन के अंदर घुस के हमारे एनर्जी का शिकार कर रहे हैं बहुत दिनों से भाई, बचपन से टीवी के अंदर घुस के वो शिकार कर रहे हैं भाई। हम लोग के आँख में धूल ठाप के ऐसा। और अक्षय कुमार पे ज़्यादा क्यों बोला भाई? क्योंकि वो हिंदू घर में पैदा, वो हिंदू है, इसलिए मैं उसे ज़्यादा बोला। हिंदू है और देखो कितना तिरवाज है तेरी बेटी का। सोच रहा है हम हिंदू है, देशभक्ति वाला मूवी बनाएंगे, फौजी वाला मूवी बनाएंगे, हिंदू सबको अट्रैक्ट करेंगे, उसको लूटेंगे। और हिंदू सब भी भाई इमोशनल भाई, देशभक्ति, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। यस, तो वो आपके इमोशन से, हमारे इमोशन से वो भूतनी का सब खिलवाड़ कर रहा है भाई बहुत दिनों से। और मैं नहीं डरा भाई। आप भी बोलोगे बे यार खुशरोज तुम यार बूम करके मार रहे हो भाई, सलमान खान को कम मारा, अक्षय कुमार को ज़्यादा मारा, उसको ज़्यादा क्यों मार रहे हो भाई? हिंदू है इसलिए क्या? हम बिल्कुल भाई, वो हिंदू है इसलिए उसको ज़्यादा मारा, उसको नहीं मारा, उसके अंदर के डीमन को मार रहा हूँ, ख़त्म। हिंदू स्पिरिचुअलिटी समझते हो भाई क्या है? हिंदू स्पिरिचुअलिटी भाई गेटवे है। पवन पुत्र से खेती स्टार्ट होता है। वी आर लिटरली पवन पुत्र, सन ऑफ ज्यूस। हवा के बच्चे हैं हम लोग। और आप जो मुझे देख रहे हो मशीन के अंदर देख रहे हो भाई, विश्वकर्मा भगवान। और मैं भाई बूम कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। श्री विष्णु का भी कॉन्शियसनेस भाई मुझे पता है। आपका भाई जो श्री विष्णु को आपको देखते हो ना, अब बहुत सारा सांप ऐसे वैसे उसके पीछे, और वो बेटा आराम से ऐसे गला में हाथ दे के, क्या सब है भाई, लेडीज सब है खूबसूरत खूबसूरत, बेटा गला में हाथ दे के आराम से सोया हुआ है। तो वही आपका भाई है। आपके भाई को इतना सा भी डर नहीं, और ख़ास करके इस दल्लों से बिल्कुल नहीं। इन दल्लों का भाई कहानी ख़त्म हो रहा है। और वो खुद कर रहा है। देखो पृथ्वीराज लेके आ रहा है, फिर आएगा राम सेतु, फिर शायद OMG 2 भी आ रहा है। तो देखो मूवी में वो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, एकदम सही बात है। लेकिन इन एक्चुअलिटी सब बेटा दल रहा है। तो वही भाई अभी टाइम आया है अलकमी बनने का। अभी जो बोल रहे हैं ना अपने धर्म के लिए लड़ने का, तो हाँ अपने धर्म के लिए लड़ो। और हमारा धर्म क्या है भाई? प्यार। और हमारा कोई धर्म ही नहीं है। तो प्यार के लिए करो भाई, अपनों के लिए करो, अपने भारत के लिए भी को क्रिएट करना स्टार्ट करो। और जो ये टॉपिक बनाया हैंडल प्रेशर, तो वही प्रेशर को भाई आपका भाई बिल्कुल ऐसे करके है, कोई डर नहीं। अनंत काल तक द थर्ड अलकमी मशीन के अंदर वाइब्रेट करेगा, उतना कॉन्शियसनेस अवॉल्व हो चुका है, कोई नहीं रोकने वाला है अनंत काल तक भाई। तो ये सब सिंपल सा तरीका था। और गवर्नमेंट नामक चीज़ से जो हम लोग को लगता है कि वो दुनिया पे शासन कर रहा है, रन कर रहा है दुनिया को, कुछ नहीं। देयर इज नो गवर्नमेंट, कोई सरकार नहीं है, सिस्टम है भाई। जैसे हमारे बॉडी का सिस्टम है, यहाँ एक ही सरकार है, अपने फादर का सरकार। तो जो लोग मीडिया और ख़ास करके जो अपने प्लेनेट के बहुत सारे हैं को क्रिएटर्स, तो वो उन्हीं की ज़िंदगी को क्रिएट कर रहे हैं भाई। मीडिया देखो बॉलीवुड के नाम से ही कमा रहा है, पॉलिटिक्स के नाम से ही कमा रहा है, उसकी शिकायत करके कमा रहा है। हम शिकायत कैसे करेंगे भाई? शिकायत नहीं करो। नरेंद्र मोदी अंकल को थैंक यू बोलो कि वो अभी देखो डिजिटल है, वो बस एक खिलाड़ी है, कोई सरकार यहाँ नहीं है। तो अभी को क्रिएट करना स्टार्ट करो।
और प्रेशर रहेगा भाई, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा भाई सोचो करंट उसका कितना पावरफुल होगा। ट्रांसफार्मर से सीखो, एक ही ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्ट से आता है भाई करंट, और उसको संभालता है फिर बहुत सारे घर में जाता है। यही है भाई अल्केमिस्ट, कि आपके ऊपर जो एनर्जी आ रहा है, जो भी आप मशीन के अंदर देख रहे हो, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं। इट्स जस्ट अ मिरर। तो देखो वो मिरर आपको कैसा एनर्जी दे रहा है भाई, वो आपके एनर्जी को रेज कर रहा है, ऊंचा उठा रहा है, आपको दबा के रख रहा है। वो आपको प्लेनेट में जीना सिखा रहा है, या सेपरेशन में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जू के अंदर रहना सिखा रहा है। अब जू बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई भारत प्लेनेट में, और आपका भाई पहला है, इसलिए प्रेशर को संभाल के है। कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं, नोबडी। सो भाई प्रेशर रहेगा, उसे को क्रिएट करो, प्रेशर कम होता जाएगा। यस वही तो, आप लोग हम लोग बहुत दिनों से को क्रिएट नहीं कर रहे थे। बॉलीवुड फेंक रहा था एनर्जी, और उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, वो हमारे एनर्जी को चुरा रहा था, अभी भी चुरा रहा है। देखो अभी के यंग जनरेशन उसी दुनिया में है, और वो लोग दल्ले, वो भाई बोला ना, आँख को आपके बंद कर रहा है, बच्चों पे इतना नेगेटिविटी फैला रहा है, जो भी बुढ़ा सब, तो उन लोग का पर्दा भाई अब फास हो गया। यस द वेल हैज़ लिफ्टेड, द वेल हैज़ लिफ्टेड। उन लोग का कहानी अब ख़त्म हो गया है, नहीं हुआ है तो भाई होगा, ये लिखा जा चुका है। सो प्रेशर को भाई को क्रिएट करो, सीधी सी बात है। लाइफ आपके ऊपर हुआ है, आपके ऊपर नहीं हुआ है, आपके लिए हुआ है। यस तो उसे को क्रिएट करो, और आपके पास हथियार है हमेशा से। को क्रिएट नहीं करोगे तो वही प्रेशर आपके अंदर जाएगा, आपको खाएगा। अक्षय कुमार नामक दल्ला आपके अंदर जाएगा, देशभक्ति के नाम पे आपको खाएगा। सलमान खान जाएगा, आपको डरा के खाएगा। यस एक डरा हुआ है, एक डरा हुआ है, एक डरा रहा है, क्योंकि दोनों डरा हुआ है, क्योंकि दोनों का कहानी ख़त्म हो गया। दोनों बहुत दिन से प्रेशर संभाल के रखा था ना, हिंदुस्तान भाई, हिंदुस्तानी देशभक्ति, दोनों का देशभक्ति ख़त्म होगा, क्योंकि अब भारत प्लेनेट क्रिएट हो चुका है। जू में हम नहीं रह सकते हैं, कोई नहीं रहेगा, और ये आपको खुद करना पड़ेगा। यस आज़ादी के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो प्रेशर को भाई जो आ रहा है उसे को क्रिएट करो, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ मतलब नहीं कोई दिक्कत नहीं। हैं? नहीं नाश्ता करके आया। रुक रे 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 रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ you have it all। देखो यहाँ तक आया रोशनी, यहाँ तक है, आया क्या है। और यही है भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर। देखो मेरा गांव, दूसरा गांव, तो इस बॉर्डर में देखो कैसे चलना है। यूनिवर्स ने बना है ना भाई, बॉर्डर्स आपने अपने माइंड में जो क्रिएट किया वही बॉर्डर्स है, तो वो चैलेंज है आपके लिए। बस बाकी देखो क्या करना है, पहले से ही जो है